Hi investors, welcome to SOIC. So thank you so much for being a part of SOIC क्योंकि लास्ट 2 years में जब से हमने चैनल स्टार्ट करा है वी नेवर इमेजिन कि हम लोग चैनल को स्केल कर पाएंगे. सो विशिंग टू यू एंड योर फैमिली अ हैप्पी न्यू ईयर. एंड इस न्यू ईयर में हम लोग एक प्लेज लेते हैं दैट एवरी डे वी विल ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू एंड एवरी डे वी विल ट्राई टू इंप्रूव बाय 1%. हो सकता है कि हर रोज 1% ना कर पाए, बट इवन अगर हम 365 डेज में से 200 या 250 डेज में से ये मैसेज लगा लें तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा कंपाउंडिंग हो जाएगी. तो इस न्यू ईयर में आप 3 जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कीजिए. क्या 3 प्रिंसिपल्स हैं? द प्रिंसिपल ऑफ DCP. अपनी लाइफ में DCP को लगाइए. अब आप सोचेंगे DCP क्या है? DCP सिंपली मीन्स डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस. तो आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसमें डिसिप्लिन रहिए, साथ साथ उसमें कंसिस्टेंट रहिए एंड साथ साथ पेशेंट रहिए. पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स, कंसिस्टेंसी इन एक्शंस एंड डिसिप्लिन विद द टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन इन डूइंग इट एवरी डे. तो ये 3 अगर आप चीजें अपनी लाइफ के अंदर लगाएंगे तो आई एम होपफुली 2023 विल बी अ लॉट बेटर ईयर फॉर यू, क्योंकि हर साल हमें एक अपना बेटर वर्जन बनना चाहिए. सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. तो इसके साथ साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो इस वीडियो का पर्पस क्या है कि मैंने आज से ऑलमोस्ट लगा लीजिए आप 3 to 3.5 years अगो एक कंपनी में इन्वेस्ट करा था बाय द नेम ऑफ APL अपोलो. एंड जब उस कंपनी में इन्वेस्ट करा था तो स्टार्टिंग मार्केट कैप कुछ 3,000 करोड़ का था. आज वो मार्केट कैप आई थिंक 30,000 to 31,000 करोड़ का हो गया कंपनी का. एंड जब उस टाइम पे इन्वेस्ट करा था 3,000 या 3,500 करोड़ मार्केट कैप पे, तो उस टाइम पे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक सिंपल रीजन था कि मैंने पीटर लिंच की जो बुक है वन अपॉन वॉल स्ट्रीट वो बहुत बारी पढ़ी थी. एंड पीटर लिंच के इंटरनेट पे ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यू सुने थे. अगर आपको नहीं पता पीटर लिंच कौन है तो मैं आपको बताता हूं. तो पीटर लिंच इज वन ऑफ द लेजेंडरी फंड मैनेजर्स जो ऑलमोस्ट 10 to 12 years के उन्होंने एक फंड मैनेज करा था. एंड जैसे ही उन्होंने वो फंड मैनेजमेंट करा था वहां पे अगर किसी ने 1 रुपी लगाए होते तो उस 1 रुपी का उस फंड के अंदर नियरली 13 to 14 रुपीज बन जाता, क्योंकि फंड का जो CAGR आता दैट वाज मोर देन 25% फॉर 12 years. और एक ही म्यूचुअल फंड मैनेज करते थे. उस म्यूचुअल फंड के अंदर आई थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही ओन 1400 स्टॉक्स. ये 1400 स्टॉक्स ओन करते थे. इन्होंने बहुत सारे मिथ्स मेरे लिए बस्ट करे. इन्होंने पहला मिथ मिले क्या बस्ट करा कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बट अगर मैं इनकी जर्नी देखूं तो ही वॉज इन्वेस्टेड इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज हो लेटर इन द करियर, चाहे आपके बेसिकली जो फ्यूनरल होम कंपनीज हो उसके अंदर भी इन्वेस्टेड थे, म्यूचुअल फंड हाउसेज में भी इन्वेस्टेड थे, इंटरनेशनल कंपनीज में भी इन्वेस्टेड थे, रिटेल स्टोर्स में भी इन्वेस्टेड थे, B2C कंपनीज में भी इन्वेस्टेड थे, केमिकल कंपनीज में भी इन्वेस्टेड थे. तो हिज जर्नी एक्चुअली टॉट मी कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ओवररेटेड है बट हार्ड वर्क अंडररेटेड है, बिकॉज ही वर्कड रियली हार्ड. उस पूरे 12 years की अपनी जर्नी में एंटरप्रेन्योरशिप की ही ओनली टुक 2 vacations. उसमें से भी एक जापान गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहां पे भी जाके ही मेट अ लॉट ऑफ कंपनीज. एंड एट द एंड इतनी जल्दी इसलिए रिटायर हुए क्योंकि संडेज को भी सुबह सुबह उठ के काम करने लग गए थे. सो ही थॉट कि इट्स नॉट वर्थ इट. बट अगेन दैट गिव्स अस अ लर्निंग कि हम सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बहुत ओवररेटेड बना के चलते हैं. यार ये तो मेरे को समझ ही नहीं आएगा इन स्पाइट ऑफ नॉट पुटिंग इन हार्ड वर्क. तो ये चीज बहुत क्लियर हुई. सेकंड चीज इनकी जर्नी से मेरे को बहुत क्लियर हुई जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ. दैट ही मेंशन टाइम एंड टाइम अगेन कि अगर आपको किसी को माइक्रोसॉफ्ट देखना था तो आपको क्या समझना था कि यू डिडंट हैव टू डू अ PhD टू फिगर आउट दैट माइक्रोसॉफ्ट ओन द राइट्स टू MS-DOS. आप सबको याद होगा जो भी 90s के किड्स हैं यहाँ पे, MS-DOS पहले ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता था. दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स. In a war, he suggested, don't back the one or the another combatant. Buy companies that sell them bullets. Microsoft, as it was, sells the bullets. Similarly, one required little technical expertise to observe that most PCs seem to have Intel chips inside them. तो सिंपली इन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि आपको यहाँ पे प्रॉक्सी ट्रेंड्स देखने चाहिए, प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग वाले ट्रेंड्स देखने चाहिए. माने अगर पर्सनल कंप्यूटर की वेव आ रही है तो पर्सनल कंप्यूटर की वेव में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नहीं पता कि कौन सा वहां पे कंपनी जीतेगा, क्योंकि एक टाइम पे तो एप्पल भी नियरली ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी था. IBM भी पर्सनल कंप्यूटर्स में अच्छा नहीं कर पाया. डेल अच्छा कर रहा था, फिर डेल का भी इवेंचुअली मोड डिस्टर्ब हो गया.
बट आप क्या कर सकते थे कि जो उनके प्रॉक्सीज हैं जैसे MS DOS हो गया या विंडोज हो गया जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, या फिर आपका इंटेल के चिप्स हो गया, आप उन पे बेट करते तो आप ज्यादा पैसा बना लेते। तो ये थीम आता कहां से है? तो कैलिफोर्निया गोल्ड रश हुआ था यूएस के अंदर। तो कैलिफोर्निया में लोगों को लगता था कि बहुत ज्यादा गोल्ड मिल रहा है एंड बहुत सारे माइनर्स कैलिफोर्निया चले गए गोल्ड को माइन करने के लिए। हालांकि गोल्ड इतना लोगों को मिला नहीं, बहुत कम गोल्ड मिला, बट वहां पे उन्होंने पैसे नहीं बनाए माइनर्स ने। पैसा किसने बनाया? पैसा उन्होंने बनाया जो माइनर्स को अल्कोहल बेचते थे, जो माइनर्स को पिक्स एंड शवल्स बेचते थे, एंड साथ साथ जो बेसिकली माइनर्स को जीन्स बेचते थे। जीन्स की एक कंपनी थी लिवाइस जो वहां से बन के आई, जो आज आप देखते हैं लिवाइस जीन्स का नाम है। दैट एक्चुअली हैज इट्स फाउंडेशन ड्यू टू कैलिफोर्निया गोल्ड रश। तो ये प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की थीम मेरे सामने बहुत उभर के आई, जो उनसे सीखने के बाद, प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की थीम सीखने के बाद एंड साथ साथ एक और चीज पे फोकस करने से बहुत ज्यादा यहाँ पे लर्निंग्स हम इस वीडियो में लगा के देखेंगे। सेकंड चीज जो यहाँ पे हमने प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की बात करी, थर्ड चीज जो इनसे बहुत ज्यादा आप इंटरेस्टिंग सीख सकते हैं अपनी जर्नी में, एज अ रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास एक स्मॉल कैपिटल है, सारे ज्ञान को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ दो चीजों पे फोकस कीजिए। पहली चीज थीम पे फोकस कीजिए, दूसरी चीज अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस कीजिए। एंड ऐसी कंपनियां ढूंढिए जिनकी पेग रेशियो 1.5x से बिलो है। ये तो जनरली 1x से बिलो भी कहते थे, मैं कहता हूं 1.5x से बिलो तो भी चल जाएगा। पेग क्या होता है? सिंपली पी रेशियो अपॉन अर्निंग्स ग्रोथ। अगर एक कंपनी की 30 की पी और 20% की अर्निंग्स ग्रोथ है तो उस कंपनी का 1.5x पेग है। ऐसी कंपनी को मैं ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस कहता हूं। अगर एक कंपनी की 20 की पी है वेरस 40% की अर्निंग्स ग्रोथ है तो उसका पेग 0.5 हो जाता है। तो ऐसी कंपनी को मैं कहूंगा कि एक डीपली अंडरवैल्यूड कंपनी है। तो ये पेग का फॉर्मूला अर्निंग्स ग्रोथ पे ध्यान माने कि कंपनी के मुनाफे ग्रो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ के क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, एंड फाइनली क्या थीम है, किस थीम में बेसिकली प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। तो जब पीटर लिंच ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में यूएस में इन्वेस्ट करा था तो वहां पे थीम क्या थी कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एंड ट्रिगर्स क्या थे कि लोग बहुत ज्यादा एएमसीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, एएमसीज के एयूएम बढ़ रहे थे, एंड एट दैट टाइम ही मेड मल्टी बैगर्स इन सच कंपनीज। So this is the idea that you have to remember कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर सारे ज्ञान को साइड पे कर दीजिए, किस पे फोकस करना है, थीम पे फोकस करना है, अर्निंग्स ग्रोथ पे फोकस करना है। तो दीज आर सम ऑफ द टू थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन। तो अब हम इस वीडियो के अंदर प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग की थीम एंड साथ साथ अर्निंग्स ग्रोथ और थीम्स की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे हम जो थीम की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ थीम्स देखते हैं। तो पहली थीम हमारे पास रिसाइकलिंग की है, दूसरी थीम बैंक्स एंड एनबीएफसीज की है, तीसरी ऑटो एंसिलरीज की है, चौथी फ्लोरोपॉलीमर्स की है, पांचवी हमारे पास एग्रोकेमिकल्स की है, छठी केबल्स एंड वायर्स की है, सातवीं प्रॉक्सीज टू सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, एंड साथ साथ लास्ट है प्रॉक्सी टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट थीम की जो हम यहाँ बात करते हैं दैट इज इन द थीम ऑफ रीसाइक्लिंग, बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबल सॉल्यूशंस एंड साथ साथ सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये तो हमारी ब्रॉडली थीम हो गई। इसके अंदर हमारे पास क्या थीम है? दैट इज द थीम ऑफ प्लास्टिक रिसाइक्लिंग। तो आरपीईटी रिसाइक्लिंग में रिसेंटली एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ गणेशा इकोस्फेयर जिसने कैपेक्स अनाउंस करा है इन बॉटल टू बॉटल सेगमेंट। माने अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रेगुलेशन और गवर्नमेंट के जो ड्राफ्ट्स आ रहे हैं, आपको जो भी एक आज पेट बॉटल है, पेट बॉटल के नियरली 30% जो एक बेसिकली पेट बॉटल के अंदर कंटेंट है दैट शुड कम फ्रॉम रिसाइकल्ड आरपीईटी, जो 60% चले जाएगा बाय FY28। साथ साथ कोको कोला इंटरनेशनली आज 9 to 10% रिसाइकल्ड पेट यूज कर दिया, एंड कोको कोला का भी बाय 2030 मिशन है ऑलमोस्ट 60% हमारा रिसाइकल्ड पेट से आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेंगे गणेशा इकोस्फेयर का, तो गणेशा इकोस्फेयर ने अभी वारंगल में कैपेक्स करा है, एंड गणेशा इकोस्फेयर अभी आरपीईटी फ्लेक्स, आरपीईटी चिप्स बॉटल ग्रेड, आरपीईटी चिप्स टेक्सटाइल ग्रेड एंड आरपीईटी जो आपका फाइबर आता है इस टाइम पे वो बनाती है। तो यहाँ पे गणेशा इकोस्फेयर का जो बेस बिजनेस है, जो माने अभी उनका RSPF का बिजनेस है, जो फाइबर्स का बिजनेस है, वहां पे वो 10 to 11% ईबिटा मार्जिन कमाते हैं। बट जो नया बिजनेस आ रहा है दैट इज ऑफ बॉटल टू बॉटल आरपीईटी एंड साथ साथ जो फाइबर का बिजनेस आ रहा है इस टाइम पे, उस बिजनेस में जो ईबिटा मार्जिन है तो ये मैनेजमेंट कॉनकॉल्स में कहती है इज मोर देन 25%, एंड उसी बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन होगी। तो अभी गणेशा इकोस्फेयर का अगर आप कैपेक्स देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट अगर आप उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तिजोरी फाइनेंस में, तो तिजोरी फाइनेंस पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में गणेशा इकोस्फेयर ने ऑलमोस्ट 320 करोड़ का केपेक्स करे, जो कि ये केपेक्स इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में टोटल में 812 करोड़ का करा था।
तो लास्ट 1 ईयर में इन्होंने मोर देन 40% ऑफ लास्ट 5 ईयर का कैपेक्स कर दिया, ऑलमोस्ट 40% के आसपास का। एंड इस टाइम पे इनका जो टोटल कैपेक्स है वो कुछ 400 to 450 करोड़ का है, जिससे ये 600 करोड़ की सेल्स जनरेट कर सकते हैं। एंड दिस इज मच हायर मार्जिन बिजनेस। एंड साथ साथ क्या हो रहा है कि ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन कि आपकी एक पेट बॉटल के अंदर रिसाइकल्ड आरपीईटी होना चाहिए, तो यहाँ पे रेगुलेशन इज ड्राइविंग द ग्रोथ। क्योंकि अगर आप पूरी रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री देखते हैं आरपीईटी की, तो ये इंडस्ट्री सालाना कुछ अगर आप एस्टिमेट लगाएंगे तो इट इज समवेयर बिटवीन 7.5 लाख टू 8 लाख टन, जिसमें से आज गनीशा की जो कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 15% ऑफ दिस इंडस्ट्री है। Whereas इस इंडस्ट्री के अंदर देयर आर मोर देन 30 प्लेयर्स, बट बहुत सारे स्मॉल प्लेयर्स भी हैं। तो यहाँ पे इनका जो लार्जेस्ट कंपेटिटर होएगा आरपीईटी बॉटल टू बॉटल सेगमेंट में, दैट इज एन अनलिस्टेड कंपनी बाय द नेम ऑफ श्री चक्रा। तो अभी इन दो कंपनीज ने जर्मनी से स्टारलिंगर की लाइन मंगाई है और इनका भी यूएस एफडी ऑडिट भी चल रहा है एंड साथ साथ कस्टमर के ऑडिट्स भी चल रहे हैं। सो दिस अगेन थीम तो यहाँ पे आ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर्स भी है, बट थर्ड चीज आपको क्या देखनी है, रिस्क है कि प्लांट लग चुका है और अभी हमें बस देखना है कि ऑफटेक कैसा आता है, यूटिलाइजेशन कैसा आता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये जो आरपीईटी बॉटल टू बॉटल सेगमेंट है इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज ट्रैक करनी है। बट यहाँ पे क्या क्लियर है, प्रॉक्सीट क्या है, प्रॉक्सी टू बेसिकली अ सर्कुलर इकोनॉमी, प्रॉक्सी टू अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, एंड साथ साथ थीम क्या है, रिसाइकलिंग की थीम है। एंड अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या है कि यहाँ पे कैपेक्स हो चुका है, हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, एंड साथ साथ गवर्नमेंट रेगुलेशन कैन पॉसिबली ड्राइव द ग्रोथ। तो ये हमारे पास सारी चीजें, अगर हम सोचेंगे पीटर लिंच की तरह, तो ये सारी चीजें हमारे सामने है। रिस्क को आपको जरूर देख के चलना है, एंड दिस इज अ बिजनेस दैट यू शुड स्टडी। आगे जाने से पहले, बिकॉज 2022 इज कमिंग टू एन एंड, तो इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टर, तो इन एसओआईसी मेंबरशिप हम आपको 6 की चीजें सिखाते हैं। पहली की चीज क्या सिखाते हैं कि आपको बिजनेसेस के बारे में पता होने के लिए आपको अगर बैलेंस शीट पढ़ना सीखना है, कैश फ्लो पढ़ना सीखना है, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट पढ़नी सीखनी है, तो वी हैव अ डिटेल्ड कोर्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस विच इज अवेलेबल इन दी एसओआईसी मेंबरशिप। सेकंड की चीज हम रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सिखाते हैं कि अगर आपको अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना है कि म्यूचुअल फंड कौन सा ले, हम इंडेक्स इन्वेस्टिंग करें या ना करें, हमें इंश्योरेंस कौन सी लेनी चाहिए, हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना नहीं करना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ एसओआईसी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम which is again a part of SOIC membership। थर्ड की चीज जो हम इन्वेस्टर्स को सिखाते हैं, दैट इज हाउ टू फिल्टर स्टॉक्स लाइक गणेशा इकोस्फेयर। इससे पहले वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल हो गया, आज से 5-6 मंथ्स पहले हमने एक सेशन करा था। देन वी हैव फिल्टर्ड मल्टीपल सच स्टॉक्स विद द SOIC ट्राइब मेंबर्स, एंड देयर इज अ डिटेल्ड कोर्स ऑन हाउ टू फिल्टर एपिक स्टॉक आइडियाज जस्ट इन द SOIC मेंबरशिप। फोर्थ की चीज हम SOIC ट्राइब को क्या सिखाते हैं, दैट इज आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स की जर्नी से क्या सीख सकते हैं। तो रिसेंटली हमने मिस्टर केदार को होस्ट करा था, हु इज द CIO एट कॉन्ग्रुएंस एडवाइजर्स, एंड हमने उनसे काफी चीजें सीखने को मिली। आई थिंक अगर कोई SOIC ट्राइब मेंबर ये देख रहा है, तो अगर इफ यू लर्न समथिंग जस्ट ड्रॉप अ हेलियस इन द चैट सेक्शन बिलो। एंड ऐसे हमने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ये सेशंस करे हैं। एंड फाइनल की चीज क्या है कि हम मल्टीपल सेशंस करते रहते हैं, एंड लाइव क्लासेस में हम इन द मंथ ऑफ जनवरी प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग पे एक लाइव क्लास कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 80 to 100 बिजनेसेस की लिस्ट बनाई है कि किस ट्रेंड का प्रॉक्सी है, तो वो भी आप सीखेंगे। साथ साथ हम वैल्यूएशंस के ऊपर मास्टर क्लास कर रहे हैं, जहां पे आपको डिफरेंट तरीके की वैल्यूएशन निकालनी आएगी, एंड साथ साथ मैं आपको उसमें फाइनेंशियल मॉडलिंग भी सिखाऊंगा, एंड साथ साथ हम ETFs के ऊपर भी एक लाइव क्लास कर रहे हैं। सो ऑल दीज पास्ट वेबिनार्स एंड फ्यूचर वेबिनार्स आर पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, एंड टेक अ प्लेज टू अपग्रेड योरसेल्फ व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग बाय बिकमिंग अ SOIC ट्राइब मेंबर। Link to the SOIC tribe or link to the SOIC membership is there in the description below. Now coming back to the video, सेकेंड जो हमारे यहाँ पे प्रॉक्सी एंड थीम एंड अर्निंग्स ग्रोथ के ड्राइवर के बिजनेसेस हैं, तो ये हमारे फ्लोरिनेशन स्पेस में है। अब फ्लोरिनेशन स्पेस में तो यहाँ पे हमारे पास SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड नवीन आता है। तो अगर आप SRF की बात करेंगे तो SRF इज अ चैंपियन इन एग्रोकेमिकल्स। तो अगर आप एग्रोकेमिकल्स के इंटरमीडिएट्स के प्रॉक्सी प्लेयर्स देख रहे हैं तो SRF इज द वन, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से ज्यादा की इनकी एग्रोकेमिकल से सेल आ रही है इस टाइम पे, एंड रेफ्रिजरेंट गैसेस में भी इनका वाइडेस्ट पोर्टफोलियो है व्हेन इट कम्स टू लाइक रेफ गैसेस इन द कंट्री। तो अगर आप प्रॉबेबली आपके AC गैसेस होगी या आपके जो कार के AC में गैस है या फ्रिज के AC के गैस में, तो SRF इसके अंदर डोमेस्टिक मार्केट लीडर है, एंड इंटरनेशनली ऑल्सो आई थिंक इनका जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो चाइनीज प्लेयर्स के जितना लो हो चुका है। सो दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द प्रॉक्सीज टू ऑल सच थिंग्स। तो SRF की हमने यहाँ बात करी। सेकेंड कंपनी हमारे पास यहाँ पे आती है, दैट इज नवीन फ्लोरिन। तो नवीन फ्लोरिन फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में इन्होंने CGMP लगा लिया है, तो माने इनके सारे इनके US और FDA के ऑडिट भी हो रखे हैं, तो इट टुक देम ऑलमोस्ट अ डेकेड टू डेवलप दिस।
तो अभी इनके 3 प्लांट है CGMP के, चौथे प्लांट का इन्होंने बार बार मीटिंग्स में बोला है कि हो सकता है अप्रूवल किसी भी टाइम पे ले ले बोर्ड से। फिर इनका जो न्यू एज रेफ्रिजरेंट गैसेस है जो कम एमिशंस देती हैं, जैसे हनीवेल के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है न्यू एज लाइक गैसेस का, तो वो भी इस टाइम पे उसकी टोल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एंड नवीन के अंदर कमोडिटी बिजनेसेस के एलिमेंट बहुत कम है, वैल्यू एडेड बिजनेस बहुत ज्यादा है, इस वजह से नवीन को बाकी दोनों से थोड़ी सी हायर वैल्यूएशन मिलती है। बट थर्ड की हम बात करेंगे, दैट इज गुजरात फ्लोरोकेम। तो गुजरात फ्लोरोकेम और SRF का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो SRF भी इस टाइम पे फ्लोरोपॉलीमर्स में आना चाहता है। तो फ्लोरोपॉलीमर्स की क्या खास बात है कि दे आर वेरी वेरी अडेप्ट टू टेम्परेचर्स, माने -200 डिग्री सेल्सियस में भी यूज होते हैं, +200 डिग्री सेल्सियस में भी यूज होते हैं। तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंट रहने की, दिस इज वाई फ्लोरोपॉलीमर्स का बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस में यूज होता है। एरोस्पेस में यूज होएगा, कार्स के अंदर फ्लोरोपॉलीमर्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में फ्लोरोपॉलीमर्स यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में फ्लोरोपॉलीमर्स यूज होते हैं। इन साथ साथ फ्लोरोपॉलीमर्स सबसे कॉमन यूसेज क्या है, अगर आप टेफ्लॉन का एग्जांपल लेंगे, जो हमारे घर पे पैन होता है उसके बाद जो आपका नॉन स्टिक पैन होते हैं, तो उसके अंदर फ्लोरोपॉलीमर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे गुजरात फ्लोरोकेमिकल के एक PTFE करके जो टेफ्लॉन होता है आपका, जिसको टेफ्लॉन के नाम से पहले जाना जाता था, तो PTFE में ऑलमोस्ट 200 ग्रेड्स हैं गुजरात फ्लोरोकेम के। फिर SRF के इस टाइम पे 2 ग्रेड ही हैं, 2-3 ग्रेड और भी बना रहे हैं इस टाइम पे, मतलब R&D के अंदर है। फिर गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स PVDF के अंदर भी है, PFA के अंदर भी है और FKM के अंदर भी है। एंड ऑल दीज न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर्स आर ग्रोइंग एट अ रियली फास्ट पेस। तो ये पूरा एक प्रॉक्सी हो जाता है टू सोलर पैनल की जो बैक शीट है PVDF से बनती है, उसका भी एक केपेक्स लगा रहे हैं। फिर ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का भी केपेक्स लगा रहे हैं, जो आपके हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर यूज होता है। फिर उस टाइम पे ये PVDF जो बहुत तेजी से ग्रो रहा है, तो आज पूरी फ्लोरोपॉलीमर्स की दुनिया में मार्केट 3,50,000 टन की है, जिसमें से 2 लाख टन तो आपका PTFE और 75,000 टन PVDF है। बट क्या कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एस्टिमेट्स कि PVDF भी 75,000 टन का किसी ना किसी दिन 2 लाख टन का हो जाएगा, बिकॉज PVDF बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड PVDF के रियलाइजेशन PTFE से भी ज्यादा है, एंड FKM और PFA के भी जो रियलाइजेशन है वो काफी ज्यादा है। अगर आप इनका न्यू एज फ्लोरोपॉलीमर बिजनेस देखेंगे गुजरात फ्लोरोकेम का, देन यू विल गेट कि ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर्स में ये बिजनेस जीरो से आज ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के रन रेट पे आने लग गया। अक्टूबर में अगर आप देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ICICI सिक्योरिटी रिपोर्ट ऑलमोस्ट 90 करोड़ का रन रेट था। तो एनालाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का सेल इनका यहीं से होने लग गया है। एंड PTFE में ऑलरेडी 1500 करोड़ का सेल कर रहे हैं। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पे मैं नेक्स्ट संडे वीडियो जरूर बनाएंगे, एंड उसमें मैं आपको और इन डेप्थ बताऊंगा बिजनेस में कि कैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो बैटरी केमिकल्स आते हैं उसमें LiPF6 एंड साथ साथ LiPF6 के जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे एक इंटीग्रेटेड बैटरी कॉम्प्लेक्स प्लांट लगा रहे हैं इस टाइम पे। सो ये हमारे प्रॉक्सीज हैं, एग्रोकेमिकल का SRF है, एंड साथ साथ हमारा जो प्रॉक्सी फॉर EV, सेमीकंडक्टर एंड फ्लोरोपॉलीमर्स का यूसेज ग्रोइंग इन द वर्ल्ड इज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। तो ये तो हमारी एक और थीम डिस्कस हो गई। जो हमारे पास यहाँ पे अगली थीम है, दैट इज अ लेस रिस्की वे टू प्ले द थीम ऑफ कैपेक्स। तो हम आज कहते हैं कि कैपेक्स आया, ये काफी इन्वेस्टर्स पिछले 2014 या 15 से बोल रहे हैं, पर हर बारी केपेक्स नहीं आता था। पर अब इस बारी लग रहा है कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में केपेक्स आ रहा है। बट क्या व्हाट इफ द केपेक्स फेल्स? तो यहां पे ऐसे प्रॉक्सी की बात करेंगे विच इज अ लेस रिस्की वे टू प्ले केपेक्स साइकिल, एंड आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। इस सेक्टर का क्या नाम है? केबल एंड वायर सेक्टर। और किस बिजनेस की हम यहाँ पे बात करें? KEI इंडस्ट्रीज की। तो KEI इंडस्ट्रीज एज कंपेयर टू अदर केबल एंड वायर कंपनीज जो ज्यादा B2C फोकस्ड है, KEI इंडस्ट्रीज B2B भी फोकस्ड है, इंडस्ट्री केपेक्स में भी ज्यादा फोकस्ड है। अपार इंडस्ट्रीज एक और ऐसी कंपनी है जो केबल्स एंड वायर्स सप्लाई करती है रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोजेक्ट्स के लिए, बट वहां पे क्योंकि ट्रांसफार्मर ऑयल का बिजनेस है तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक सिक्लिकलिटी है उस बिजनेस के अंदर। तो KEI इंडस्ट्रीज में इवन दो केपेक्स पिछले 10 साल से नहीं भी हुआ था, फिर भी वॉल्यूम ग्रोथ 10 to 15% की चल रही थी। यहां पे अगर आप देखेंगे केबल एंड वायर्स की कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूसेज है, देन यू विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन सी इंडस्ट्री का ये प्रॉक्सी है। तो केबल एंड वायर्स की यहाँ जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके अंदर यूसेज है, यहाँ पे जो आपका इसके अलावा ऑयल रिफाइनरीज के अंदर यूसेज है, सीमेंट सेक्टर के अंदर यूसेज है, हाउसिंग के अंदर यूसेज है, रियल एस्टेट के अंदर यूसेज है, एंड काफी सारे और भी जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर यूसेज है। यहाँ पे आप मार्केट शेयर भी देख सकते हैं कि KEI इंडस्ट्रीज का कितना मार्केट शेयर है। तो थोड़ी सी फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है, बट ऑर्गेनाइज प्लेयर्स धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट शेयर गेन करते जा रहे हैं।
अगर आप KEI इंडस्ट्रीज के EBITDA मार्जिन देंगे तो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल और स्टेबल EBITDA मार्जिन हैं 10 to 11% के बीच में। एंड साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि बिजनेस में क्या ट्रिगर्स हैं, तो B2C का मिक्स इंप्रूव हो रहा है, बिजनेस टू गवर्नमेंट का मिक्स इस टाइम पे नीचे आ रहा है, EPC बिजनेस बंद हो रहा है, तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो रही है बिजनेस में, कैश फ्लो जनरेशन इंप्रूव हो रही है। आप H1 FY23 का भी कैश फ्लो देखेंगे तो डेट वाज बेटर। एंड साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड क्या गाइडेंस है कि B2C का मिक्स इंप्रूव होगा तो धीरे धीरे मार्जिन भी इंप्रूव होते रहेंगे। एंड साथ साथ इस बिजनेस की जो वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है दैट इज क्लोज टू 18% पर एनम। सो अगेन दिस इज अ बिजनेस जो रेलवे कैपेक्स, सीमेंट कैपेक्स, यहां तक शुगर कैपेक्स भी या कोई कहीं पे भी केपेक्स हो रहा है तो इट इज अ प्ले ऑन दैट। सो अगेन इट्स अ प्रॉक्सी प्ले ऑन दैट। तो ये तो हमारी अगली थीम थी। अब हम चलते हैं बाकी थीम्स पे, जो यहाँ पे हम नेक्स्ट थीम में आते हैं। सो दैट इज अगेन अ थीम ऑफ कंजम्पशन एंड यहाँ पे प्रॉक्सी क्या है? सो इट्स अ कंपनी विच ओन्स मेजॉरिटी ऑफ द मॉल्स इन अ लॉट ऑफ मेट्रो सिटीज। तो अगर आप मुंबई में फीनिक्स मॉल गए, बैंगलोर में फीनिक्स मॉल गए, सूरत में अभी बन रहा है, इंदौर में गए या लखनऊ में गए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि उस मॉल के अंदर भीड़ कितनी रहती है। स्पेशली अगर आप इंदौर से हैं या लखनऊ से हैं तो वहां पे ज्यादा आइडिया लगेगा, क्योंकि मुंबई वाले का तो हमें ऑलरेडी आइडिया है कि कितनी भीड़ रहती है मुंबई वाले फीनिक्स मॉल में एंड बैंगलोर वाले में। सो नेम ऑफ द बिजनेस इज फीनिक्स मिल्स, जो इन जगहों पे मॉल जोन करती है। एंड इन मॉल्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइक काफी सारी फेमस शॉप्स लाइक KFC, जेमी ऑलिवर्स, फिर आपका आई हॉप हो गया, देन जितने भी मेजर आपके रिटेलर्स हैं इन मॉल्स के अंदर है। आई थिंक जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टारबक्स है वो भी एक फीनिक्स मिल्स के मॉल के अंदर ही है। तो यहाँ पे अगर आप अभी देखेंगे तो कंपनी का 57% EBITDA मार्जिन है। एंड जो कंपनी के सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज देखेंगे तो रिटेल का जो सेगमेंट है, जो ये मॉल्स और इन सारी चीजों का है जहाँ पे रिटेल आउटलेट्स खुलते हैं, आज 6.9 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जो FY26 तक बढ़ के 13 मिलियन स्क्वायर फीट का हो जाएगा। ऑफिसेस का 2 मिलियन स्क्वायर फीट का है, जो 7.1 मिलियन स्क्वायर फीट का हो जाएगा। होटल्स के आज इनके 588 रूम्स हैं, जो 988 रूम्स तक हो जाएंगे, क्योंकि मुंबई में जो इनका मॉल है उसके रूफ टॉप पे इन्होंने एक होटल बना रखा है जहां पे बैंक्वेट हॉल्स भी है। एंड दैट होटल एक्चुअली चार्जेस अ प्रीमियम, क्योंकि उस एरिया में वही होटल है, उसकी लोकेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अदर थिंग्स अगर आप इस बिजनेस बारे में देखेंगे, इस बिजनेस को हम बहुत एक डिटेल डाइव में कवर करेंगे कि इनका FY22 में 5000 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो कंजम्पशन से था, दैट वाज रिटेल। एंड ईयर टू डेट अगर आप अक्टूबर 22 तक लगाते हैं तो ऑलरेडी 5367 करोड़ का यहाँ से हो गए। फिर ऑफिस के ये जो ग्रॉस लीसिंग करते हैं 400,000 स्क्वायर फीट की थी, जो 223,000 स्क्वायर फीट की हो चुकी है अक्टूबर 2022 तक। फिर हॉस्पिटैलिटी में अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर रूम देखते हैं, जो 7,300 का था अभी बढ़ के 14,154 का हो गया। रिटेल सेल्स इनकी जो रेसिडेंशियल सेल है 246 करोड़ की अभी 200 करोड़ तक चल रही है। सो अगेन दिस इज अ बिजनेस दैट इज प्रॉक्सी ऑन कंजम्पशन, क्योंकि मॉल्स जब एक बार स्टैब्लिश हो जाते हैं एक जगह पे तो देन दैट एंड्स अप बिकमिंग अ कैप्टिव मोनोपोली, एक लोकल मोनोपोली बन जाती है। तो अगर इफ यू अग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो एक प्रॉक्सी है ये कंजम्पशन के ऊपर एंड लोगों की हैबिट ऑफ कंजम्पशन में, कि अगर आप मॉल जाके डोमिनोज पे खा रहे हैं, KFC पे जा रहे हैं, अगर आप PVR जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, मॉल जा रहे हैं आप शॉपिंग करने के लिए, सो दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉक्सीज एज वेल। और यहाँ पे ग्रोथ के भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बिजनेसेस जो आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, तो अब मैं थोड़े से एकदम डिफरेंट सेक्टर पे वापस आऊंगा। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, केबल एंड वायर से। अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा एक ऐसी कंपनी से जो बेसिकली EPC सर्विसेज, साथ साथ लाइक ONM मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड साथ साथ आपके अडानी के इनको भी FGD कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, दैट इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो जब ये एक थर्मल प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पावर प्रोड्यूस होती है, तो उससे नाइट्रॉक्स ऑक्साइड और बेसिकली डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेज हैं वो भी निकलती है। तो उनको डीसल्फराइज करने के लिए, उसमें से सल्फर निकालने के लिए गैस के लिए एक FGD करके इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है। तो ये कंपनी इस टाइम पे ऑलमोस्ट 80,000 जो मेगावाट्स है उनमें FGD इक्विपमेंट इंस्टॉल होना है एंड पर मेगावाट 73 लाख रुपीस की कॉस्ट है। एंड इस कंपनी को अभी अडानी से 6300 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं फॉर द इंस्टॉलमेंट ऑफ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इस कंपनी का नाम क्या है? द नेम ऑफ द कंपनी इज पावरमेक। एंड पावरमेक आई थिंक चैनल पे फर्स्ट टाइम है कि हम कोई एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्रॉक्सी टू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप इनका एक्सपोजर देखेंगे तो मेट्रो की तरफ भी है, रेलवेज की तरफ भी है, वाटर प्रोजेक्ट्स की भी तरफ भी है, ऑयल रिफाइनरीज की तरफ भी है, एंड साथ साथ पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ भी है। एंड पावर इनका मेजर सेक्टर, एंड पावर सेक्टर में इस टाइम पे बहुत कैपेक्स हो रहा है। अगर आप इनकी ऑर्डर बुक देखते हैं तो अभी इनकी करंट सेल ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की है, जो इनका गाइडेंस है कि FY23 के एंड में 3600 करोड़ की होगी, FY24 में 5000 की, एंड FY25 में समवेयर बिटवीन 7000 करोड़ की हो सकती है।
तो अभी इनका जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक इस टाइम पे 24,000 करोड़ का है एंड सेल आपके सामने जो ईयर टू डेट अभी 3,000 करोड़ की चल रही है। अगर मिक्स देखेंगे ऑर्डर बुक का तो 61% ऑफ द ऑर्डर बुक कम्स फ्रॉम द पावर सेक्टर, वेयर एज रिमेनिंग 38.4% ऑफ द ऑर्डर बुक इज फ्रॉम द नॉन पावर सेक्टर। तो ऐसे बिजनेस के कस्टमर्स अगर आप देखेंगे तो एनटीपीसी, बीएचईएल, रिलायंस, सीमेंस, एनएचएआई, अडानी, सेस्क, टोशिबा, राइट, जिंदल स्टील एंड पावर, रेल विकास निगम लिमिटेड एंड सीजीपीएल, सीसीएल, ओएनजीसी, सारी जो मेजर इंफ्रा प्लेयर्स हैं इनके कस्टमर्स हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स में देखेंगे तो जीई, एल्स्टॉम, सीमेंस, देन आपका यहाँ एक और कंपनी देखेंगे एलएनटी पावर, नोमैक, ऑलजेक, मित्सुबिशी, ऑल दीज आर कस्टमर्स ऑफ पावर मेक। सो अगेन वन ऑफ दोज बिजनेसेस जो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ग्रोथ काफी फास्ट है बट अगेन रिस्क बहुत सारे हैं। रिस्क क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑर्डर बुक लेड बिजनेस है, तो यहाँ पे एन्युटी जो है, जो माने बार बार रिकरिंग रेवेन्यू वाला है, वो ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो इस टाइम पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ओएनएम कम है बट जो वन टाइम प्रोजेक्ट ड्रिवन रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कितने ज्यादा इनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, बिकॉज इनका गाइडेंस तो 7 to 8,000 करोड़ पर ईयर ऑर्डर इनटेक का रहता है यहाँ पे। तो दिस इज वन बिजनेस दैट यू शुड डेफिनेटली स्टडी बिकॉज इट्स अ प्रॉक्सी टू पावर सेक्टर केपेक्स, प्रॉक्सी टू एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड ऑल्सो अ प्रॉक्सी टू बेसिकली कैपेक्स इन जनरल अगर इंडस्ट्री के अंदर होता है। सो दिस इज दैट बिजनेस। फाइनली हम एक बिजनेस की तरफ आते हैं जो ऑटो एंसिलरी के अंदर है। ऑटो एंसिलरी के अंदर कौन सा बिजनेस है, इसका नाम है एसजेएस इंटरप्राइजेस। तो एसजेएस इंटरप्राइजेस एस्थेटिक मार्केट्स के अंदर है। बेसिकली जो आपके डीकैल्स होते हैं, आपके जो स्टिकर्स होते हैं, जो आपके कार्स के लोगो होते हैं एंड जो क्रोमियम प्लेटिंग होती है, क्रोम प्लेटिंग, वो सारी चीजों का काम एसजेएस इंटरप्राइजेस करता है। इस बिजनेस के अगर आप चेकलिस्ट यूज करेंगे या अपने फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया यूज करेंगे तो कैश कन्वर्जन भी अच्छी है, 28% ईबिटा मार्जिन है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है। तो सारे के सारे आपके मेट्रिक्स के ऊपर ये बिजनेस फिट करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसजेएस इंटरप्राइजेस क्या करता है। तो अगर आप एक टू व्हीलर देखते हैं तो फ्यूल टैंक के जो पैड्स है वो बनाता है, क्रोम प्लेटेड पार्ट्स बनाता है, साथ साथ 3D बैचेस, बॉडी ग्राफिक्स, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स एंड लेंस मास्क असेंबलीज जो और आपके साथ साथ जो बेसिकली आपका जो टच पैनल है स्पीडोमीटर पे वो भी इल्यूमिनेटेड लोगोज एंड जो IML अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं फोकस कर सकते हैं तो वो भी ये बना रहे हैं। एल्यूमिनियम बैजेस भी बना रहे हैं, IME भी बना रहे हैं। अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड है तो प्रॉब्ली जो रॉयल इनफील्ड का बैच है वो भी इसी ने बनाया है। अगर आप पैसेंजर व्हीकल में देखते हैं तो अगर आप देखेंगे पैसेंजर व्हीकल में क्रोमियम प्लेटिंग बढ़ते जा रही है, तो बॉडी ग्राफिक्स हो गए, क्रोम प्लेटिंग हो गई, ब्लैकआउट टेप हो गई, टायर के जो बेसिकली व्हील का लोगो है वो भी बना रहे हैं, एयर वेंट्स पे जो क्रोमियम प्लेटिंग यूज हो रही है वो भी बना रहे हैं, एल्यूमिनियम बैजेस हो गए, डोर प्रोजेक्टर लाइट्स हो गई, रूफ ग्राफिक्स हो गए या फ्यूल बैजेस हो गए। तो आजकल की कार्स में क्रोम प्लेटिंग की यूसेज बहुत बढ़ चुकी है। दैट इज द नट इन अ नटशेल वी कैन से। तो ये कंपनी इनके यहाँ पे प्रॉक्सी है टू बेसिकली योर इंटायर पैसेंजर व्हीकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी है एंड साथ साथ टू व्हीलर्स में भी है। सो इट्स अ मस्ट रीड बिजनेस इफ यू वांट टू इंडिपेंडेंटली स्टडी इट। तो फाइनली जब हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई थी, दैट स्टॉक्स दैट आई एम स्टडीइंग फॉर 2023। उसका लिंक इज ऑल्सो देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। उसमें हमने बहुत सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की बात करी एंड थोड़े थोड़े ऑटो एंसिलरीज की और बात करी है। Wishing you and your family a happy new year and take a pledge to improve yourself by 1% every day in 2023. Thank you so much for joining us and thank you for watching the first ever SOIC session in 2023. Jai Hind.